समानुपात मतलब क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात। जैसे क्या, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात नहीं सी अनुपात डी ना, ए अनुपात बी बराबर क्या? सी अनुपात डी। अब देखो ये सी अनुपात डी ये समानुपात होता है, तो यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन दिए रहेगा, समानुपात में दिए रहेगा, आपको बनाना रहता है। तो यहाँ का दो आप इस टाइप से भी बना सकते हो या फ्रैक्शन से बना सकते हो। फ्रैक्शन यानी क्या? भिन्न से। अगर इस टाइप से बनाओगे तो जानते हो कि बी और क्या होगा? सी गुना होगा, और ए और क्या गुना होगा? डी गुना होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा इसी का ही रहेगा, ए बटा बी बराबर क्या होगा? सी बाई डी। यही ना, हम समानुपात मतलब क्या बताए? दो अनुपात क्या होगा? बराबर। एक अनुपात जैसे ए और बी है, और दूसरा क्या है? सी और डी। दोनों बराबर, मतलब ए बटा बी बराबर क्या? सी बाई डी। चाहे आप इसमें भी बैठा के बना सकते हो, इसमें भी बैठा के बना सकते हो। इसमें बैठाओगे तो क्या डायरेक्टली हम तो बोल देंगे फ्रैक्शन में ही डायरेक्ट बैठा दो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कट जाएगा। आप अगर इसमें बैठाते हो तो फिर गुना करके फिर वही चीज़ ही निकालना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इसमें भी बैठा सकते हैं या इसमें भी। तो क्वेश्चन आपको समानुपात का जो देता है इस रूप में देता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मार्क अनुपात 3 समानुपात 15 अनुपात 9। अभी बताए ये दो अनुपात समानुपात में है, मतलब ये दोनों अनुपात क्या है? बराबर है। अब इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हो? तो दो बताए थे कि ये दोनों गुना होगा और ये दोनों गुना होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या कर लिए? मान के चलिए ये x है, तो ये x और क्या गुना होगा? 9 गुना होगा। तो क्या हो जाएगा? 9x। ये 3 गुना क्या होगा? 15, यानी 3 गुना ये क्या है? 15। 3 से कट रहा 3 बार में, 3 से कट रहा 5 बार में। x का मान क्या आया? 5। हम लोग का आंसर हो गया कितना? 5। समझ में आया? देखो 1/35 अनुपात 1/63 समानुपात 1/40 अनुपात क्या दिया? x। तो अभी हम बताए थे क्या? ये दोनों गुना होता है और ये दोनों गुना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है यानी x है ना, x गुना क्या है? 135। तो ये x गुना क्या रख देंगे? 135 पर x गुना कितना? 1/35 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 1/63 गुना 1/40। अब देखो बराबर है तो नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा। तो ये 7 से काट देंगे ना, 7 5 35, 7 9 63, 9 बार में कटा। ये 5 से काटेंगे, 5 8 40। तो x इधर क्या बचा? x, और इधर 1 1 1, नीचे 9 8 72। तो आंसर क्या आया? 1/72। क्लियर? समझ में आया? कैसे करेंगे? जैसे सोल्व करते हैं, क्या होता है? ये दोनों गुना होता है और ये दोनों। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो पहले इसको गुना करेंगे। तो 17.5 गुना क्वेश्चन मार्क यानी क्या होगा? 17.5 क्या हो जाएगा? x। और इधर क्या है? 7 गुना 22.5। देखो इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट, दोनों पॉइंट कट जाएगा ना। पॉइंट हटेगा, नीचे 10 होगा, 10 10 कट जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या किए? पॉइंट को काट दिए। अब किससे कट रहा? देखो 7 से काटेंगे क्या? 7 से नहीं 25 से काट देंगे, 25 से जल्दी होगा ना। ये देखो 25 कितना बार में कटेगा? 7। ये 25 कितना बार में? 9 ना। अब ये 7 और 7 कट गया, x बराबर कितना आया? आंसर। समानुपात मतलब क्या होता है? दो अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। दो अनुपात में क्या क्या होगा? ए बी, और इधर क्या होगा? सी और डी। अब ये जो सी ए बी और सी डी हुआ, ये चार क्या है? संख्या है ना। अगर चार, तो ये जो है प्रथम अनुपाती होगा, ये द्वितीय अनुपाती, ये तृतीय अनुपाती, और ये चतुर्थ अनुपाती। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो 5 9 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? क्या क्वेश्चन में पूछ रहा? 5 9 12 का चतुर्थ अनुपाती। अब देखो चतुर्थ अनुपाती पे मतलब 1 2 3 दिया है, मतलब ये चतुर्थ अनुपाती डी होगा। चतुर्थ अनुपाती पूछा है ना, मतलब 5 9 और 12। देखो 5 9 12 का क्या पूछ रहा? चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती मतलब आपको डी क्या है? नहीं दिया। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बोले ए अनुपात समानुपात मतलब दो अनुपात बराबर है, मतलब हम यहां रख सकते हैं ए बटा बी बराबर क्या? सी बटा डी। अब देखो ये 5 9 और 12 दिया, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, मतलब हमको क्या? डी नहीं दिया हुआ। डी क्या हुआ? नहीं दिया हुआ। ए के जगह में 5, बी के जगह में 9 बराबर सी के जगह में 12, और डी के जगह में निकालना है तो डी निकालेंगे। अब देखो 12 9, ये 5 गुना इधर हो जाएगा ना, मतलब 5D ना। 5D बराबर क्या हो जाएगा? 12 9 108। 5 से काटेंगे, डी बराबर क्या होगा? 5 दूना 10, 5 के 5, 5 6 30, 21.6 आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब डायरेक्टली क्या इसमें बैठा दो। जो चीज इसमें देखो, यहाँ पर समानुपात में हम लोग के पास चार चीज है।
एक प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। अब इसमें से कोई एक मिसिंग देगा तो ये चारों को बैठा देना, जो मिसिंग देगा उसको आपको निकालना होगा। जरूरी नहीं कि चतुर्थ अनुपाती दिया, किसी में आपको क्या दे देगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा, किसी में द्वितीय अनुपाती क्या होगा, किसी में प्रथम अनुपाती क्या होगा, जो मिसिंग देगा उसको आपको निकालना है। समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। देखो 18 और 24 का क्या पूछा है, तृतीय अनुपाती। देखो अभी आप लोग को जो बताया हम समानुपात में हम लोग का क्या होता है, चार संख्या होता है। चार संख्या होता है ना, मतलब 2 अनुपात होता है। अब उसी प्रकार कल आपको और एक चीज बताए थे, हम क्या बताए थे, सतत समानुपात। सतत समानुपात ना, सतत समानुपात। अब देखो सतत समानुपात में यहां भी क्या होता है, 2 अनुपात होता है और दोनों क्या होता है, बराबर। लेकिन यहां आपका जो संख्या देखो ए बी सी डी के जगह में क्या, 4 संख्या के जगह में क्या होता है, 3 संख्या। 3 संख्या का जब अनुपात बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सतत समानुपात बोले थे। अब जैसे 3 संख्या अगर बराबर होगा तो ए बी और सी डी के जगह में यहां पर क्या हो जाएगा, सी और डी के जगह में क्या हो जाएगा, बी और सी। अगर ए बी सी 3 संख्या हुआ ना, तो 3 संख्या अगर दिए रहेगा तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, सतत समानुपात। सतत समानुपात हो जाता है। अब ये सतत समानुपात में अगर 3 संख्या दिया, ए बी सी दिया है, तो हम लोग का क्या अनुपात बनेगा, एक प्रथम अनुपाती, बी क्या होगा, द्वितीय अनुपाती और सी क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती। अगर चतुर्थ अनुपात मतलब 4 संख्या का अनुपात देगा तो क्वेश्चन किसका है, समानुपात का। अगर 3 संख्या का क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन किसका है, सतत समानुपात का। किसका, सतत समानुपात। जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग को बोला है 18-24 का क्या होगा, तृतीय अनुपाती। 18-24 का क्या पूछा है, तृतीय अनुपाती। तो आपको देखो यहां पर चतुर्थ अनुपात तो नहीं है, 4 संख्या नहीं है, मतलब हम लोग का क्वेश्चन किसका है, सतत समानुपात। सेम समानुपात का ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका 3 संख्या, उसमें क्या होगा, 4 संख्या होगा। समानुपात में 4 संख्या, सतत समानुपात में 3। अब देखो इसका अगर हम फॉर्मूला के रूप में बैठाना चाहते हैं, जैसे 2 अनुपात बराबर है, मतलब ए बी बराबर क्या है, बी सी। ए जो है क्या होता है हम लोग का, प्रथम अनुपात ना, और बी जो होता है द्वितीय या मध्य, और तृतीय या तृतीय अनुपात ना। देखो ये ए जो होता है प्रथम अनुपाती, बी जो होता है द्वितीय अनुपाती, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, मध्य अनुपाती बोल सकते हो, और तृतीय अनुपाती जो सी जो होता है क्या होता है, तृतीय अनुपाती। आपको यहां से क्वेश्चन आता है तो कोई आपको डायरेक्टली बता देता है कि प्रथम अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम अनुपाती यानी क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई सी। आपको रटना नहीं है, क्या, ए बराबर क्या, बी स्क्वायर बाई सी। अब देखो द्वितीय अनुपाती यानी मध्य, यानी बी बराबर पूछता है तो क्या होता है, ए सी अंडर रूट। और तृतीय अनुपाती यानी क्या, सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई, जो अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो आप डायरेक्टली क्या फॉर्मूला में बैठा सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, इसमें बैठा दो। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें बैठा देते। कभी कभी अगर फॉर्मूला याद रखते तो क्या डायरेक्टली आपको कम थोड़ा यहाँ पर जब बैठाओगे फिर आपको निकालना पड़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप अगर फॉर्मूला के रूप में याद रखे रहोगे तो आपको क्या जल्दी हो जाता है। जैसे ये ए कैसे निकाला, प्रथम अनुपाती ए कैसे निकला, देखो तो ए बराबर हम क्या दिए, बी स्क्वायर बाई सी। अब देखो ए निकालना है तो ये बी और बी गुना होगा ना, बी और बी क्या होगा, गुना, यानी बी स्क्वायर। अब ए गुना इधर क्या हुआ, सी। अब ए निकालना है तो सी को क्या करेंगे, नीचे लेके भाग दिए, तो सी को नीचे कर दिए। ए का फॉर्मूला क्या निकला, बी स्क्वायर बाई सी। अब उसी प्रकार मध्य अनुपाती यानी किसका चाहिए हमको, बी का चाहिए ना। अब बी बराबर क्या होगा, देखो बी गुना बी क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर फिर इधर क्या होगा, ए गुना सी। अब ए गुना सी ना, ए गुना सी। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हट गया, यानी बी बराबर अंडर रूट ए सी आ गया। अब उसी प्रकार सी का निकालना है, सी का निकालना तो क्या होगा, बी गुना बी, यानी बी स्क्वायर बटा ए। तो आप फॉर्मूला के रूप में भी याद कर सकते हो, अब नहीं तो यहां पर आप डायरेक्टली बना सकते हो। सतत समानुपात का क्वेश्चन बहुत आता है। सतत समानुपात का क्वेश्चन क्या होगा, आपको एग्जाम में देता है। जितना समानुपात से ज्यादा क्या, सतत समानुपात से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन से बनाते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला आपको लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्टली भी इसमें बैठा के बना सकते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन दिए थे हम आपको, क्या दिए थे, देखो क्या दिए, 18-24 का क्या पूछा, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती यानी क्या, सी ना, तृतीय अनुपाती यानी सी ना। अगर सी आपको निकालना है तो ये 18 और 24 क्या होगा, ए और बी होगा ना। सी निकालना है ना, तो ए 18 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा
24 हो जाएगा। ए के जगह में हम क्या रख दिया 18, बी के जगह में 24, इधर 24 और इधर हो गया सी। अब यहाँ देखो 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3 8 24, सी बराबर 8 चौके 32 आ गया आंसर। अब ये चीज हम बिना फॉर्मूला में आप डायरेक्टली जानते हैं कि सतत समानुपात मतलब दो अनुपात क्या होगा बराबर। अगर आप फॉर्मूला के रूप में भी याद कर सकते हो, अगर सी निकालना, सी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर यानी बी कितना है 24 है ना, मतलब 24 गुना 24 बटा ए यानी 18, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3 से काटेंगे 8, 8 चौके वही आंसर आएगा। तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी बैठा के बना सकते हो, कोई दिक्कत है। 6 और 24 का क्या पूछा, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती ना, हम अभी भी बताए थे मध्य अनुपाती मतलब क्या होता है, मध्य अनुपाती यानी द्वितीय वाला, यानी ए बी सी 3 संख्या ना, तो बी नहीं दिया है, अगर बी नहीं दिया है तो क्या होगा, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब बी का फॉर्मूला क्या था, बी बराबर अंडर रूट ए सी, बी बराबर अंडर रूट ए सी ना। अब बी ए का मान कितना है 6, 24 अंडर रूट। अब देखो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 24 को 6 गुना 4 लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 टू 6 में से 1 6, 4 में से 1, 6 दूना 12 आंसर। बहुत जन आप लोग गुना किए होंगे, 6 गुना 6 गुना 4 फिर 144 आया, फिर 144 का स्क्वायर किया ना, तो हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं, तोड़ देने से हमको लास्ट में तोड़ना ही पड़ेगा ना। ये अगर फॉर्मूला याद किया तो ठीक है, अगर आप फॉर्मूला नहीं याद किया तब भी आपको बनाने सक जाओगे। कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो अनुपात क्या ए बटा बी बराबर क्या होता है बी बाई सी। आपको मध्य अनुपाती निकालना, मतलब बी क्या है नहीं दिया है, बी नहीं दिया ना, यानी ए और सी दिया, ए और सी कितना है 6, बी और इधर क्या बी और इधर 24, बी गुना बी बी स्क्वायर बराबर 6 गुना इधर कितना आया 6 गुना 24 ना, 6 गुना 24 है। अब देखो 6 गुना 24 क्या हो रहा है, बी स्क्वायर बराबर 144, बी का मान क्या हो गया सर। तो अगर फॉर्मूला बैठाओगे तो क्या डायरेक्टली बैठ जाता है, और अगर नहीं तो आप इसमें भी बैठा सकते हो, जो एक कोई मिसिंग होगा, समझ में आया। देखो 0.02 तथा 0.32 का क्या पूछा हम लोग को, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती ना, मध्य अनुपाती हम लोग को यानी बी पूछा है, क्या पूछा है बी, तो ये वाला क्या हो जाएगा ए और ये वाला क्या हो जाएगा सी। अब यहां पर हम लोग को जानते हैं कि ए बटा बी बराबर क्या होता है बी बाई सी होता है, ए बटा बी बराबर बी बाई सी होता है ना। ए का मान कितना है 0.02, इधर बी नहीं दिया है, और सी का मान 0.32। देखो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0.02 यानी 32 दूना 64, कितना के पहले पॉइंट 2 2 4 ना, गुना हो रहा ना, गुना हो जा रहा तो कितना पर पॉइंट होगा, गुना होने से पॉइंट जुड़ता है ना, क्या हो गया 4। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना, वर्गमूल हो जाएगा ना। अब 0.2064 ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। अब देखो 2 2 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है यानी कितना पर वर्गमूल होगा, तो कितना पे पॉइंट लगेगा 2 पे ना, अगर 2 पॉइंट होता तो 1 पे, 4 पॉइंट है तो 2 पे, और 6 पॉइंट होगा तो 3 पे, तो यहां पर क्या हो गया 0.08 आंसर। फॉर्मूला में बैठा सकते हो, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी, बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी ना, नहीं बी बराबर क्या अंडर रूट ए सी, बी ना बी बराबर अंडर रूट ए सी। अब यहां ए और सी, ए कितना है 0.02 और 0.3 अंडर रूट है। अब इसका मान देखो 32 दूना 64 ही हो रहा है, सेम वही चीज आ रहा है ना, इसका मान क्या होगा 0.0 64 का स्क्वायर, और 4 पॉइंट है तो 2 पे पॉइंट लगेगा, या पॉइंट हटा दोगे तो इधर से होगा ना, अगर पॉइंट हटा दोगे तो इधर 100 हो रहा और इधर भी 100, 32 दूना 64 ये 8 का स्क्वायर बटा 100 गुना 100 में से 100 आया, तो 2 से 0.0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय समानुपाती क्या होगा बोलता, तृतीय समानुपाती क्या होगा ना। अब तृतीय समानुपाती यानी क्या, ए बी सी हम लोग का 3 संख्या होगा ना, तो सी निकालना तो ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब तृतीय समानुपाती यानी सी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है, बी स्क्वायर देखो ये ए है और ये बी है, बी स्क्वायर मतलब
x माइनस वाई का स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का स्क्वायर ना, तो x माइनस वाई गुना x माइनस वाई लिख सकते हैं। बी स्क्वायर मतलब x माइनस वाई होगा ना। अब नीचे में a क्या दिया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ कोई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ना। नहीं, x माइनस वाई। हाँ वही एक ही है ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना। अब ये एक्स माइनस वाई कट गया, तो आया क्या हम लोग के पास? एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, यानी सी का मान क्या आया? एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। समझ में? तृतीय समानुपाती का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आता है एग्जाम सब में। अनुपात का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल सा हम लोग कौन सा मेथड में बनाएंगे? लाइन मेथड में बनाएंगे। ठीक है, अगर दो संख्या दिया, दो संख्या हम क्या लिए? ए और बी, इनका अनुपात कितना है बोल रहा? 5:7। ए का मान कितना है? 5, बी का मान कितना है? 7। अब दोनों का योग बोल रहा, किताब में कितना बोल रहा? देखो मेरे पास दोनों का योग 5 और 7 कितना हो रहा? 12, लेकिन किताब में दोनों का योग कितना दिया? 600 दिया, तो 12 के बराबर कितना हो गया? 600। तो हमको जो पूछेगा, देखो ये 12 के बराबर 600, मेरा यहाँ पर ए और बी 5 और 7 था, 5 और 7 कितना हुआ? 12, 12 के बराबर 600। तो हमको निकालना क्या है? 12 से कटा, देखो 12 5 60। बड़ी संख्या इनमें से कौन सा क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या कितनी है बोला? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो सबसे बड़ी संख्या यानी बी है ना। बी कितना है? 7, 7 5 350 आंसर। अब अगर छोटी संख्या पूछेगा, ए पूछेगा, तो 5 के बराबर जो पूछेगा उसमें रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात कितना? 4:5:7। मासिक आय बोल रहा है, देखो मासिक और वार्षिक में यहाँ पर गलती ज्यादा होता है। मासिक आय यानी मंथली इनकम कितना है? ए का 4 है, बी का 5 है और सी का 7। बोल रहा ए का जो मासिक आय है सी से, किससे? सी से कितना कम है? 900। देखो ए का 4 है और सी का कितना है? 7, तो सी से ये कितना कम हो रहा? 3 कम हो रहा ना। ये 7 है, ये 4 है, कितना कम हो रहा? 3 कम हो रहा। लेकिन किताब में बोल रहा कितना कम है? 900। तो 3 के बराबर क्या हो गया? 900। तो हमको किसका आय निकालना है? बी का। तो बी का यानी कितना? 5, 5 के बराबर कितना? देखो 3 से काट दिए, 3 तिया 9, 300 से कटा, 5 तिया 1500। ये 1500 किसका आय आया? बी का। बी का ये कौन सा है? मासिक आय, मतलब मंथली इनकम है। अगर बी 1500 मंथली इनकम करता है तो वार्षिक आय बोला ना, वार्षिक। अगर वार्षिक होगा तो एक वर्ष में कितना माह होता है? 12 माह होता है। तो वार्षिक आय कितना हो जाएगा? एक महीने में 1500, तो 12 महीना में 12 गुना 15, 12 5 60 और 12 6 18, 18,000। तो ये बी की वार्षिक आय कितना हो जाएगा? 18,000। समझ में आया? दो प्राकृतिक संख्या ना, दो प्राकृतिक संख्या हम क्या मान लिए? ए और बी, इनका जो अनुपात है कितना है? 3:5। मतलब ए का मान 3 है और बी का मान कितना है? 5। अब बोल रहा ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल देखो 3 गुना 5 है ना, तो 3 गुना 5 कितना होगा? 15। 15 के बराबर क्या दिया? 2160। तो क्या क्वेश्चन में पूछा है? छोटी संख्या। छोटी संख्या यानी कितना? 3। 3 के बराबर कितना? क्लियर है? अब देखो 3 से काटा कितना? 5, 5 से काटे कितना? 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूना कितना? 432। ठीक है, देखो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। यहां हमेशा आदमी क्या गलती करता है, तो ये गलती नहीं करना है। देखो ये 3:5 है, तो ये कुछ ना कुछ तो अनुपात में है ना, मतलब मान के चलो 3x और 5x। अब जब जोड़ते हैं तो 3x 5x 7x होता है, लेकिन जब गुना करोगे ये 3 गुना 5 है ना, 3 5 15 और x गुना x भी तो होगा, यानी क्या गलत हो जाएगा ना इसमें। तो ऐसा गलती क्या करोगे? नहीं करोगे। और ऐसा गलती करोगे तो क्या हो गए तुम लोग? गधा और गधी। समझ में आया? अगर कभी गुना में देगा, देखो गुना में देता ही है, गुना में देगा, दो संख्या का भी गुना दे देगा, 3 संख्या भी गुना दे देगा, तो यहाँ गलती होने का क्या ज्यादा चांस होता है। इसीलिए हम आपको स्टेप से जब बताते हैं तो आप लोग क्या गधा गधी हो बोल के बता देते हैं। अगर गधा गधी होगा तो गलती करेगा, एक नंबर भी जाएगा, 0.33 भी जाएगा। ठीक है,
तो यहां से देखो ये 3:5 यानी दोनों का गुना क्या होगा, 3 5 15, 15 के बराबर 2160। तो देखो ये 15 से जब काटोगे ना, 15 के 15 बचा कितना 6, 15 5 60, 15 5 नहीं 15 के 15 ना, फिर बचा कितना 6 बचा ना, 6 होने से 66 हो रहा, 15 चौके 60, फिर 15 चौके 60। देखो यहाँ पर x और x भी होता ना, एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर को इधर ले लो, रूट हो जाएगा, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा फाइनली 12 हो जाएगा। तो इसमें से छोटी संख्या है बड़ी संख्या बोला, छोटी संख्या यानी कितना 3, 12 तिया 36 के बराबर। समझ में आया? अगर यही 3 संख्या होगा तो क्यूब होगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा क्यूब, या फिर आप सिंपल सा कर सकते हो 3x गुना 5x ना, तो 3 5 15, x गुना x स्क्वायर बराबर 2160, 15 से काटोगे 144, x का मान कितना आया 12, x का मान 12 आया तो छोटी संख्या यानी 3x ना, तो 3 गुना 12, 12 तिया 36। समझ, इस प्रकार विभक्त किया गया। देखो 2400 रुपये को क्या कर रहा, ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त कर रहा, किस में विभक्त कर रहा, ए बी और सी में। ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करता है कि ए का जो भाग है क्या बोल रहा, बी से 500 रुपया अधिक, ए का जो भाग है बी से 500 अधिक है, तथा सी से क्या बोल रहा 500 रुपया कम। अगर हम यहां पर बी को क्या रखते हैं एक्स, अगर बी को एक्स रखते हैं तो ए क्या हो जाएगा एक्स प्लस 500 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 500 हो जाएगा ना, तथा क्या बोल रहा सी से 500 रुपया कम होगा। अब सी से 500 रुपया कम होगा, इसका मतलब क्या, सी ए से क्या 500 रुपया अधिक है, सी ए से 500 रुपया अधिक है ना, मतलब ए को अगर x प्लस 5 500 है तो उसमें और 500 जोड़ देंगे यानी 1000 कर देंगे, x प्लस 1000 कर देंगे, तो सी क्या 500 रुपया अधिक हो गया। अब ये तीनों आ गया, अब इस तीनों का योग बराबर क्या दिया 2400, तो तीनों का योग करो x और 3x प्लस 500 और 1000 1500, और तीनों का योग किताब में कितना दिया 2400, तीनों का योग 2400 ना 2400। अब ये देखो प्लस 1500 उधर जाके घट जाएगा, इधर 3x आया, 3x में से अगर 15 घटा तो उधर कितना बचा 5 4 900, 3 से काट दिए 300, x का मान 300। तो किसका भाग पूछा था b का भाग हो गया 300 आंसर। a का भाग पूछेगा तो 3 और 5 800, c का भाग बोलेगा तो 3 और 1 1300। क्या जो था दो संख्या क्या था, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर क्या लिए a और b, ये 15 अनुपात था और कितना था 19, तो इसको मान लिया 15x और इसको 19x। अब ये 15x था और ये नहीं, अनुपात था ना, ये क्या था 15 अनुपात 19, अब ये 15 है और ये क्या है 19 है। अब इसमें से क्या घटाया जाए, प्रत्येक में बोल रहा है क्या घटाया जाए, प्रत्येक में क्या घटाया जाए, क्या घटाएंगे x घटाएंगे, तो अनुपात क्या हो जाना चाहिए बोल रहा 3 अनुपात 4 हो जाना चाहिए, है ना। 15 अनुपात 19 दो संख्या था, 15 19 कर दिए, अब प्रत्येक में क्या घटाए x घटाए, ताकि अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4। अब देखो बनाओ 4 गुना 15 15 चौके 60, 4 गुना x माइनस 4x, ये 3 गुना 19 19 दिया 57, ये माइनस 3x प्लस माइनस 4x को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा x आ जाएगा, 57 इधर आ जाएगा, x का मान क्या हो गया 3 आंसर। ठीक है, देखो इस टाइप से बनाओगे तो क्वेश्चन क्या सॉल्व थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसको आप क्या बना सकते हो ऑप्शन से बनाओ। जैसे ये 15 अनुपात क्या था 19 था, अब इसमें क्या घटाएंगे, जैसे अभी हमको तो आंसर पता चल चुका है 3 घटाना है। अब देखो 3 घटा दो तो कितना आया 12, इसमें 3 घटा दिए 16, देखो 4 से काटे 4 तिया 12, 4 चौके 16, अनुपात क्या होना चाहिए बोला था 3 अनुपात 4। इसके अलावा कुछ और घटाओगे तो अनुपात क्या आएगा सेम, तो ये सबसे बेस्ट होता है इसके लिए ऑप्शन मेथड। ठीक है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन जब आपको बनाना है तो जल्दी से जल्दी कैसे बनाओगे, आपको क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए कि बनाना कैसे है, किस तरीका से बनाना है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कभी भी एक्स मान के नहीं बनाते, एक्स ये बेसिक तरीका है, लेकिन आपको ये अनुपात में अभी समानुपात में देंगे 4 वाला देंगे तो उसमें क्या होगा और बड़ा हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे हम इसको बनाएंगे हमेशा ऑप्शन में क्या दिया 7 अनुपात 13 के पद में, बोल रहा ना
7:13, दो पौधे कोई भी या दो संख्या है, कितना है 7:13। अब इसमें क्या छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात क्या हो जाएगा, बोल रहा 2:3। अब देखो इसमें क्या जोड़ेंगे कि अनुपात हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, 2:3 हो जाना चाहिए ना। अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 2:3। अब देखो ये 7 और क्या है 13 है ना, हाँ 7 और 13। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, देखो ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 5, कोई भी जोड़ सकते हो। चलो 3 ना, तो 3 जोड़ के देखते हैं। 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 16, 2 से काटे 5, 2 से काटे 8, 5:8 हुआ। क्या 2:3 हुआ, नहीं। अब दूसरा ऑप्शन, कोई और ऑप्शन देखो, कितना 5। अब देखो 5 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 7 5 12, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 6 दूना 12, 6 3 18, 2:3। आंसर आ गया। ये सबसे बेस्ट तरीका, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और कुछ क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा क्या, एक को अगर घटाएंगे, 2 घटाएंगे, किसको जोड़ेंगे। अब 2 यहाँ पर आएगा क्या, 2 आएगा तो 9 आएगा, तो अनुपात थोड़े आएगा। तो वो 1 2 और फटाफट अगर आप सोल्व करोगे उससे क्या कम समय लगेगा। ऑप्शन से ही सोल्व करना है पूरा, क्लियर है। समानुपात ही करना ना, तो समानुपात में हम लोग जानते हैं कि 2 अनुपात बराबर होता है, यानी 5/13 बराबर क्या होना चाहिए 22/47। अब यहाँ पर क्या प्रत्येक में क्या जोड़ा, इसमें x जोड़ना है, इसमें x जोड़ना है, इसमें भी x जोड़ना है, इसमें भी x। अब ये दोनों क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर रख दिए, ये बराबर हो गया। तो आपको ये गुना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल गुना करोगे, सोल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सबको आपको क्या ऑप्शन से बनाना है। कैसे बनाना है, ऑप्शन से। तो देखो पहला ऑप्शन मेरे पास 2 है, अब 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे ना, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब 13 में 2 जोड़ेंगे 15, उसी प्रकार 22 में 2 जोड़ेंगे 24, अब ये 47 में 2 जोड़ेंगे 49। क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी ये वाला पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 4, 5 4 9, और इधर 22 और 4 26, नहीं कट रहा, नहीं होगा। 3 अगर जोड़ो, देखो 5 3 8 और 22 3 25, ये भी नहीं कटने वाला है। 5 5 10 और 5 10 नहीं कट सकता, 3 कट सकता ना, 3 कट सकता है। देखो 3 5 और 3 8, अब ये 13 में 3 जोड़ेंगे 16, और इधर देखो 22 और 3 25, और 47 और 3 50। देखो 25 के 25, 25 दूना 50, 8 के 8, 8 दूना 16, 1/2, दोनों बराबर हो गया ना। और दोनों बराबर हुआ मतलब समानुपाती हो गया। तो यानी आंसर क्या आया, क्या हुआ 3। आंसर से ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पूरा अगर सोल्व नहीं करोगे ना, अगर नहीं काटने वाला ऑप्शन सब आएगा तो वो होगा ही नहीं आपका। तो देख लो 21 बटा क्या था 48, और इधर कितना था 55/106। अब प्रत्येक में क्या घटा जाए, तो यहाँ पर क्या घटाएंगे 4, 21 में 4 घटा तो कितना आया 17, इधर 34। देखो 17 के 17, 17 दूना 34, 1/2। अब उसी प्रकार इसमें 4 घटाएंगे तो क्या 51, और इधर 102, 51 के 51 102, ये दोनों बराबर हो गया। यानी आंसर क्या हो गया हम लोग का 4 राइट आंसर। क्लियर है।